चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो कम से कम ये यहाँ पे सवाल दे रखा है कि निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है ना? कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। और ये विक्रय मूल्य कितना? 840 है। और एक दीवार घड़ी है जिसको 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। क्वेश्चन में ये कहता है कि टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है, उससे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पे बेचना होगा ताकि दोनों सौदों में मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। कम से कम उस दाम पर बेचना है जिससे नुकसान ना हो। मतलब मेरा जितना खर्चा होगा इस दोनों को खरीदने में, उतना रुपए में बेचेंगे ताकि हमें नुकसान नहीं होगा, है ना? नो नुकसान, फायदा कुछ भी होगा। नो नुकसान का मतलब कम से कम हम जितना में खरीदे हैं उतना में बेचेंगे। तो ये देखो, पहला कंडीशन है कि 840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। यदि 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120%। 120% का मतलब 1.2। ठीक है, 120% क्या है? विक्रय मूल्य है। इसका मतलब कितना होता है? 1.2 होता है। ये परसेंटेज हटेगा, 0.2 अंक पहले आएगा। इसका वैल्यू कितना है? 840 है। यानी कि पहले वाला कौन सा? टेबल फैन, उसका क्रय मूल्य इतना होगा। दूसरा, 1008 में बेचने पर 12% का फायदा होगा। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 112%। 112% का मतलब 1.12। और ये विक्रय मूल्य कितना? 1008। यानी कि दोनों मिलाकर मुझे इतना खर्चा होगा, है ना? पहले का क्रय मूल्य होगा और ये दीवार घड़ी का क्रय मूल्य इतना होगा। निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दो, इस दशमलव को हटाओ, 1 जीरो बैठाओ, दशमलव को हटा दो। 12 से कटेगा 7 बार में, 700 बन गया। और ये 112 का 9 गुना कितना बन गया? 900। तो 7 और 9 कितना हो गया? 1600। यानी कि दोनों को खरीदने में हमारा खर्चा कितना पड़ेगा? 960। भाई ना ही प्रॉफिट, कम से कम कोई नुकसान ना हो। इसका मतलब ये 1600 रुपया में क्या करना पड़ेगा भाई? बेचना पड़ेगा दोनों सामान को। पहले को कितना में बेचा? 980 में बेचा। तो दूसरे को कितना में बेचना पड़ेगा? 980 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 620। देखो ये 2 लाइन का सवाल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। यदि कोई नुकसान नहीं होने का मतलब जितना में खरीदा उतना में हमने सामान को बेचना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा अलग टाइप का है। मतलब ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है, ऐसा मिल जाता है हर बार, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है। मतलब 10 संतरा कितना में खरीदेगा? 50 रुपये में खरीदेगा। और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है। 12 संतरे को कितने में बेचेगा? 74 रुपए में बेचेगा। उसका लाभ या हानि कितने का होगा? ये निकालो। इसके लिए आसान तरीका है, हम ये देख लेंगे कि एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा। भाई 10 को कितना में खरीदा? 50 रुपया में, तो एक को कितना में खरीदेंगे? 50/10 में, है ना? अब बेचने का बारी आया। 74 रुपए में 12 संतरे को बेचा गया। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये 74/12 मैं बोल सकता हूँ। तो एक को खरीदा इतना में, बेचा इतना में, यहीं से लाभ निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकाल दो, ये 0 से 0 कट जाएगा। 12 से गुना करेंगे, 60 से कितना आ गया? 74 आ गया। ठीक है, यानी कि 60 रुपये का सामान 74 रुपये में बेचा गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताओ? 14 का प्रॉफिट होगा ओवर 60। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, कितना बार में? 7 बार में। और 2 से कटेगा कितना बार में? 30 बार में। प्रतिशत में कन्वर्ट करने तो बटा में 100 कर दो, मैंने इंटू 100 करो। 0 से 0 कटेगा, 70 बटा कितना? 3। अब 70 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 10 आएगा, 3 तिया 9, 23 दशमलव कितना? 33% आएगा। ये सवाल का सोल्यूशन हुआ। तो जब भी ऐसा सवाल मिले कि भाई 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और भाई कुछ दर से कितने कुछ रुपए में बेचेगा, तो हम निकालेंगे कि 1 रुपया एक पर कितना खर्चा पड़ेगा और एक को बेचकर कितना हमें पैसा मिलेगा। वही क्या होगा? सीपी से एसपी का रेशियो बनेगा। सिंपल सवाल है ये। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही है, चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये वाला, ये करो एक बार, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। कि नमन ने 22 रुपए में 25 वस्तुएं की दर से खरीदी। मतलब 25 वस्तु को कितना में खरीदा? 22 रुपया में खरीदा। और सभी वस्तुएं 25 रुपए में 22 की दर से बेच देता है। सभी वस्तुएं
₹25 में 22 की दर से बेच देता है, उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा ये निकालो। तो एक वस्तु के पीछे कितना खर्चा पड़ेगा भाई, 25 वस्तु को खरीदा ₹22 में, तो एक वस्तु का कीमत कितना आ जाएगा, 22/25 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ₹25 में 22 की दर से बेच देता है, तो एक को कितना में बेचेगा भाई, 25 का 22 का दाम में 25, तो एक का दाम कितना आ जाएगा, 25/22। अब यहां से मुझे क्या करना होगा, निकालना है अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का तरीका भाई, 22 को 22 से गुना कर दो, 484, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये आता है 625। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 100, घटाएंगे हम लोग 625 में से 484, यानी कि 484 से 625 जाना है। देखो 16 बढ़ा देंगे तो 500 तक जाएगा, और उसके बाद कितना 125 है। ठीक है, तो ये 16 बढ़ गया यहाँ से, और 125 कितना आएगा, 141। तो 141 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 484 पर। तो 100 पे कितना आएगा, मुझे इसी का मान निकाल लेना होगा। ठीक है, 4 से कटेगा 121 बार में, 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। अब देखो 141 को 121 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 20 बटा में कितना 121, प्लस कितना हो गया 25 हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली ये 120 माना जाए तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो ये हो गया 1, और ये हो गया 1/6 हो गया, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, ये 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा, इंटू कितना हो गया 25। तो ये 25 तो 1 से गुना किया 25, प्लस 25 को 6 से भाग करेंगे, तो 25 को 6 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 25 और 4 कितना आएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर आएगा। ये 1/6 का मतलब 0.1 में आएगा। तो जहाँ पे ये 20 आया, यहाँ पे 121 आएगा, तो इस पे किस पे कैलकुलेट करेंगे, 120 पे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें यही चीज समझना है कि यहाँ पे 121 है ना, तो अब इसको यदि डिवाइड करेंगे, 25 को 141 से गुना करना है, फिर 121 से भाग करना है, तो मैं इसी को क्या करूंगा 120 मान लूंगा, है ना, आंसर आसपास में ही आएगा। जब बड़ा नंबर आएगा ना, तो यदि एक घड़ी से यहाँ पे 141 है, नीचे में कितना 121 है, तो मैं ऊपर में एक कम कर दूं, नीचे भी क्या करूं, एक कम कर दूं, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और इसमें 100 से गुना कर दो। देखो ये भी क्या होगा, उसके आसपास ही आएगा, ये 0 से 0 काट दो, उसके बाद 4 से काटो कितना बार में, ये 25 बार में, और ये 4 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक लिखा मैंने, हाँ कुछ गड़बड़ किया, 141, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पे मैंने क्या किया 141, यहाँ पे 25 है, हाँ 141, नीचे में कितना है, इसको 140 करना है, 120 करना है, और ये कितना करना है भाई 25 करना है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो इसी के आसपास ही आएगा, जैसे 0 से 0 तो कट गया यहाँ पर, फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में, और 2 से कटेगा 6 बार में, तो 25 सत्ते 175 बटा में 6। ठीक है, देखो अब इसको डिवाइड करो, 175 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी 29 बार में लेके जा रहे हैं, तो 6 9 54, उसके बाद 6 दूनी 12, और 5 कितना 17, कितना बचेगा, एक बचेगा, 10 मोला बैठाओगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर एक बार में जाएगा, कितना आ गया, यही बन जाएगा। तो बड़ा बड़ा जब आंसर आता है ना, नंबर जब बड़ा बड़ा दिखता है, तो इसको 10 में कन्वर्ट करो। देखो कुछ घटा के, मतलब एक घटा के हमने क्या किया, इसको 140 कर दिया, एक घटा के इसको क्या कर दिया 120 कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, उसी के आसपास ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते, अगला सवाल करते हैं। कौन सा नंबर, ये वाला, एक क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 आएगा, ये दूसरा सीट है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। देखो, और ये सवाल तो रेलवे का दिख रहा है ना, देखो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति ने दो प्रकार के शार्पनर खरीदे, पहले प्रकार के 9 शार्पनर को 18 रुपए में, और दूसरे प्रकार के शार्पनर 8 रुपए प्रति शार्पनर की दर से खरीदता है। मतलब इसका दाम कितना है, ये 9 शार्पनर को खरीदता कितना 18 रुपए में खरीदेगा, लेकिन जो दूसरे प्रकार का शार्पनर है वो क्या करेगा, एक एक शार्पनर को 8 रुपए में खरीदता है। ठीक है, दो तरह का मिला, उसने प्रत्येक प्रकार के शार्पनरों की संख्या समान संख्या खरीदी, मतलब यहां से जितना खरीदेगा यहां भी उतना ही खरीदेगा, यहां से एक खरीदेगा, यहां से भी कितना खरीदेगा, एक ही खरीदेगा, उन सभी को 8 रुपए प्रति नग की दर से बेच दिया। ये प्रति नग, नग क्या होता है भाई मुझे नहीं पता, बट ये सेंस ये बनता है कि भाई 8 रुपए प्रति
शार्पनर को बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, जितना यहां से खरीदा उतना भी यहां से खरीदेगा, तो देखो 9 शार्पनर को कितना में खरीदा, 18 में खरीदा। मैं मान लेता हूं कि यहां से एक शार्पनर खरीदा, तो एक शार्पनर के पीछे कितना खर्चा होगा, 2 रुपए का खर्चा होगा, है कि नहीं, 2 रुपए का खर्चा होगा। अभी जो दूसरा प्रकार का शार्पनर है उसको एक का दाम कितना, 8 रुपया है, तो यानी कि यहां से भी एक खरीदो, तो 2 शार्पनर को क्या किया भाई, खरीदा गया, 2 + 8 यानी कि 10 रुपए में खरीदा गया। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो प्रत्येक को कितना रुपए में बेच रहा है, 8 रुपए में बेचेगा। कितना है यहाँ पे, 2 शार्पनर खरीदा है, तो भाई 2 का दाम कितना आएगा, 16, मतलब खर्चा हुआ 10 और मिला कितना, 16, तो 100 पे कितना आएगा, 160। कितने का प्रॉफिट हो गया, 60 रुपए का प्रॉफिट होगा 100 पे, यानी कि 60% क्या होगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर रहेगा। जब भी बोले ना कि प्रत्येक जितना पहले से खरीदा दूसरे से भी उतना ही खरीदेगा, मतलब मैं वहां पे मान लेंगे कि पहले से भी एक खरीदा है और दूसरे से भी कितना खरीदा है, एक खरीदा है। तो टोटल हमारे पास 2 शार्पनर होगा, एक को बेच रहा है 8 में, तो 2 को बेचेगा कितना, 16 में। ठीक है जी भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, ये वाला देखो, तो ये ए और बी में दे रखा हुआ है। एक व्यापारी ने 20 रुपए में ए संख्या में एक माल को खरीदता है, मतलब मान लो कि 10 रुपए में क्या करता है, 5 सामान खरीदता है, जबकि ए रुपए में बी संख्या में दूसरा माल बेचता है। बी का मान ए से छोटा है, देखो इसका मतलब जिधर मुंह खुलेगा वो संख्या बड़ा होगा, इधर में ए बड़ा होगा, बी क्या होगा, छोटा होगा। तो पूरे परिव्यय में उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालना है। देखो यहाँ पे 20 रुपया में कितना सामान खरीदेगा, ए सामान खरीदेगा, तो एक सामान के पीछे कितने का खर्चा होगा, बोल सकते हो B/A। मैं कहूं कि भाई 25 रुपया में 5 सामान को खरीदता है, तो एक सामान का कितना खर्चा पड़ेगा, 25/5, है ना, 25/5। तो यानी कि यहां से एक सामान को खरीदने में कितना खर्चा होगा, B/A। अब बेचेगा कितना है, ए रुपए में बी संख्या को बेचेगा, मतलब बी सामान को कितना रुपए में बेच रहा है, ए रुपया में बेचेगा, तो एक सामान को कितना में बेचेगा, A/B में बेचेगा, है ना। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, A/B, तो ये बन जाएगा CP और ये बन जाएगा SP। मुझे प्रॉफिट निकालना है तो रेशियो निकालना है, तो पहले B को B से गुना करेंगे, B², A को A से गुना करना है, A²। अब ये मत कर देना कि भाई पहले इसको गुना करके यहाँ पे A² लिख देना और यहाँ पे क्या कर देना, B² लिख देना। जब भी रेशियो आता है फ्रैक्शन में तो पहले गुना इससे करेंगे, हमेशा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। तो B को B से गुना करेंगे B², A को A से गुना करेंगे A²। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, B जो है वो A से छोटा है ना, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं, कम से कम ये चीज हटा दो, लॉस वाला कहानी। अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई B² क्या है भाई, CP है, तो बेस वैल्यू कितना आएगा, B² आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा, और बेस वैल्यू कितना आएगा, B²। और कितने का प्रॉफिट होगा भाई, SP से CP घटाते हैं, A² - B², तो 100 पे कितना आएगा, इंटू हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी कि 100 इंटू A² - B²/B² का प्रॉफिट आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी सवाल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। देखो तो भाई ये सवाल क्या है कि एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। 245 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए, है ना। 245 रुपया का लाभ कमाना है तो उसमें कितना पेन खरीद के बेचना होगा। अच्छा मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि एक पेन को बेचकर मुझे क्या होता है, 2 रुपए का प्रॉफिट होगा और मुझे प्रॉफिट कमाना है 20 रुपया, तो कितना पेन खरीद के बेचेंगे, तो ये बोलोगे 10, है ना। एक पेन पे 2 रुपया का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालें यहां से कितना होगा, 20 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 10 पेन को बेचना पड़ेगा, 20 को 2 से भाग कर देंगे। तो सवाल तो यही है कि 245 रुपये टोटल हमें प्रॉफिट कमाना है, तो कितना पेन बेचना पड़ेगा, तो हम ये निकाल देते कि एक पेन पे कितने का प्रॉफिट होगा, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक पेन को कितना में खरीदा, भाई 20 पेन को खरीदता है 15 रुपया में, तो एक पेन को कितना में खरीदेगा, 15/20 रुपया में खरीदेगा,
ये तो बन गया सीपी। अच्छा प्रॉफिट होगा तो एसपी से सीपी घटाते हैं। 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है, तो एक को कितना में बेचेगा, 20/15 में बेचेगा। तो ये हो गया प्रॉफिट हो गया। 20 को 15 से गुना गुना कर दो तो 300 आ जाएगा। और ये होगा 20 को 20 से गुना करेंगे 400, 15 को 15 से गुना करेंगे 225। कितना आएगा 225, मतलब हो गया 175/300। ठीक है, तो 25 से काटे कितना बार में, 7 बार में, और 25 से काटेंगे इसको 12 बार में, है ना। यानी कि एक पेन के पीछे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 7/12 का प्रॉफिट होगा। जबकि टोटल प्रॉफिट कितना कमाना है, 245 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितना पेन बेचना पड़ेगा, 7/12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आंसर देखो यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीपल आएगा। भाई ये 3 से कट रहा है, अच्छी बात है। ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। लेकिन देखो ये संख्या 9 से कटेगा, 9 तो है नहीं, तो ये खत्म कर दो। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 × 21, 7 × 5 = 35। देखो यहाँ पे 12 × 5 = 60 हो गया, और 12 × 3 = 36, और 6 कितना हो गया 42। यानी कि आंसर कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, जितना मैं बता दिया बस उसी को प्रैक्टिस करो, वहीं से सवाल बनेंगे। ठीक है, यदि ये प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से सवाल सभी बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए, 940 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पता करना है। देखो 1240 रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब 100 की दर से कितना होगा, 1240 रुपए प्रति सैकड़ा। यानी कि 100 अमरूद का दाम कितना आएगा, 1240 होगा, है ना। प्रति सैकड़ा का मतलब कितना होगा, 100 के पीछे मेरा कितना खर्चा होगा, 1240 होगा। ऐसा कितना खरीदा मैंने, 400 अमरूद खरीदा, और इस पे 940 का लाभ पर बेच दिया गया। प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पता करना है। मतलब एक दर्जन का दाम कितना होगा, मतलब मुझे 12 से भाग करना होगा, अल्टीमेटली यही बनेगा। अच्छा 100 का दाम कितना, 1240, तो 400 का दाम कितना, जब समान 4 गुना होगा तो उसका कीमत भी कितना आएगा, 4 गुना आएगा। मतलब 1240 गुना में कितना, 4, है ना। टोटल इतना खर्चा हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है, 940 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो बेचेंगे कितना, एक्स्ट्रा 940 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इतने रुपए में कितना बेचेंगे भाई, 400 अमरूद बेचेंगे, तो एक का दाम कितना आएगा, बटा में 400। लेकिन पूछा कितना भाई, प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब मुझे क्या करना होगा, 12 अमरूद का कीमत कितना होगा ये निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। तब देखो यहाँ पे देखो 4 है, ये 3, यानी कि आंसर 3 से कटेगा। 6 7 13 1 14, 3 से नहीं कटेगा। 9 2 11 और 1 12, ये 3 से कट रहा है। 7 7 14 1 15, ये भी 3 से कटेगा। 7 8 15 1 16, ये 3 से नहीं कटेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे आएगा। अच्छा साथ में देखो, साथ में ये देखो कि जब इसको गुना करेंगे, ये नंबर इवन नंबर है, मैं तो इसको 4 से काट सकता हूँ, कितना बार में, 3 बार में काट सकता हूँ। 2 दशमलव में है नहीं तो 2 जीरो कटेगा। अच्छा अब देखो ये नंबर इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। भाई 12 है, 12 को 3 से गुना करो तो भी क्या होगा, 36 आएगा, 2 से कटेगा। 12 को 5 से गुना करो 60 आएगा, 2 से कटेगा। मतलब इवन नंबर के साथ यदि किसी भी संख्या को गुना करोगे तो वो इवन नंबर मिलेगा, तो ये तो बनेगा नहीं। ये सवाल का उत्तर बन जाएगा 192। ठीक, साव तो पूरा कर सकते हो, ये 0 से 0 यहाँ पे काट दो, एक 0 कट गया। 124 का 4 गुना करेंगे तो 12 का 4 गुना 480, ये 496, 496 प्लस 94 बटा में कितना है, 10 है, और इंटू कितना, 3। तो देखो 6 4 10 हासिल हो गया 1, 49 1 50, और 1 सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, नीचे में 100 था ना, इवन नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये 59 बटा में 10 गुना 3। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, 9 3 27, 5 3 15 और 2 17, 177। मैं कैसे कर सकता, नीचे में 2 जीरो था ना, ये इवन नंबर है तो इसको काट सकता है, ये देखा ही नहीं मैंने ध्यान से। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 177 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। असुविधा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चलो ये वाला करते हैं।
देखो तो क्या दे रखा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल एट 16 4 रुपीज 1200, मतलब 1200 रुपए में 16 सामान को खरीदता है एक निश्चित दर से। वो कितना है, 16 की दर से 1200 रुपए में सामान को खरीद रहा है, और उतनी ही वस्तुएं 960 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। जितना यहां से खरीदा उतना भी यहां से खरीदा। वो सभी वस्तुओं को 1350 रुपए में 15 की दर से बेचता है। पूरे सम व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, ये 16 की दर से कितना रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा। 12 की दर से कितना में खरीदा, 960 रुपए में खरीदा। मतलब कि 12 सामान का कीमत कितना होगा, 960 होगा, और यहाँ 16 सामान का कीमत कितना आएगा, 1200 आएगा। दोनों से बराबर बराबर संख्या में क्या किया भाई, सामान को खरीदा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से एक सामान खरीदा, यहां से भी एक सामान खरीदा, तो कितना सामान खरीदा, 2 सामान खरीदा, तो 2 सामान को बेचना होगा। अच्छा, बेच किस दर से रहा है, 1350 रुपया में 15 की दर से बेचेगा। मतलब 15 का दाम कितना होगा, 1350, तो एक का दाम कितना होगा निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो अल्टीमेट देखो, मैं ये करना चाह रहा हूं कि 1200 रुपए में 16 की दर से कुछ वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का कीमत कितना आ जाएगा, 1200/16, 1200/16। उसके बाद क्या करता है, 960 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, तो एक का दाम कितना आएगा, 960/12, यानी कि टोटल खर्चा तो भाई ये इसका बन गया। अब आते हैं कितना रुपया में उसको बेचेगा। अच्छा, बेच किस कीमत पे रहा है भाई, 15 की दर से 1350 रुपए में, यानी कि 15 का दाम कितना होगा, 1350, तो एक का दाम कितना होगा, यहीं से काट सकते हैं, 15 9 135, 90 रुपए में बेचेगा। लेकिन सामान कितना मिला, यहां से एक, यहां से एक, 2 सामान को बेचेगा, तो कितना खर्चा हो जाएगा, 180 रुपया उसको मिलेगा। खर्चा नहीं, उसको 180 रुपया मिलेगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये 12 से कट गया 8 बार में, 80 बार में चला गया। इसको काटो 8 से 2 बार में, 8 से कटेगा 15 बार में, इस पे 0 आएगा। देखो यहां से 10 से भाग कर देंगे, ये भी खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया, 8 दूनी 16 और 15, 31/2, और यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 31 से 36। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट होगा, कितने पे, 31 पे। तो 100 पे कितना आएगा, मुझे इसी का मान निकालना है। तो देखो 31 को 100 को 31 से भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 31 दिया 93, 93 से 7 ज्यादा है, ये शेषफल बचेगा, बटा में कितना आएगा, 31 आएगा। तो 5 3 15 प्लस 5 7 35/31। अब 35 को 31 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, तो 15 1 16, 16 में आंसर आएगा। एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है 3 + 7/31 होता है। अब इसको किससे गुना करना है, 15 से गुना करना है, 15 से नहीं, 5 से गुना करना है, 5 से। तो पहले 5 को 3 से गुना करेंगे, 15, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35/31 आएगा। ये चीज हमें मेंटली करना है, मैं तो यहाँ पे करके बताया ना, इसको मेंटली करना है। ये 15 हो गया और ये 35/31 हुआ। 35 को 31 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, तो 15 + 1 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन था। अगला सवाल, तो इस पर जो भी सवाल बनना था ये बन गया। इसी तरह का सवाल आएंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कहीं से भी उठा के लेके आया, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो ये आएगा ही आएगा। तो ये सवाल बढ़िया से करना, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इसका अगला टाइप है ना, नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर कितना, 18। विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 गुना होगा, और लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना आएगा, 65% होगा। वर्तमान लाभ क्या होगा ये पता करना है। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य को डबल कर दिया जाए तो लाभ कितने का होगा, 65% का होगा। ये कब होगा भाई, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य को चेंज करने के बाद। ठीक, वर्तमान लाभ क्या होगा वो भी प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, वर्तमान लाभ क्या होगा वो भी प्रतिशत में निकालना है। देखो, मुझे नहीं पता विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। मैं यदि पहले ऐसे थोड़ा सा समझू, मैंने मान लिया क्या बोला, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। मैं विक्रय मूल्य को y मानता हूं,
तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 गुना होगा, 3y हो जाएगा। लागत मूल्य डबल किया जाए, मतलब ये x बनेगा तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। यानी कि ये सीपी की बात करते हैं और ये एसपी, ये वाला पुराना वाला, नया वाला। अच्छा, ऐसा करने के बाद प्रॉफिट कितने का होता है, 65% का प्रॉफिट होगा। 65% प्रॉफिट का मतलब ये 5 से कटेगा, बेस वैल्यू 20 आएगा और 5 से कटेगा 13 बार में, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, इस केस में 20 होगा तो ये कितना आएगा, 33 आएगा। 20 प्लस 11 33। कहने का मतलब इनका रेशियो क्या बना, सीपी से एसपी का रेशियो, सीपी बन गया 2x और एसपी बन गया 3y। ये किसके बराबर होगा, ये 20 से 33 के बराबर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वर्तमान लाभ क्या होगा ये पता करना है। तो यहां से x बटा वाई का मान निकाल सकते हैं, 2 से कटेगा 10 बार में और 2 से कटेगा कितना बार में, 11 बार में। यानी कि x और y का रेशियो कितना हो गया, 10 से 11। ये 10 बनेगा तो ये क्या बनेगा, 11 बनेगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1 का प्रॉफिट हो गया। फिर चाहो तो यहाँ पे जीरो बैठा दो, यहाँ पे जीरो, यानी कि 100 का सामान कितना में बेचा गया, 110 में बेचा गया। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 10% आएगा। ये मैंने x मान के किया। और जब भी ऐसा सवाल मिले ना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को चेंज करना है और लाभ दे देता है 65% का, तो ये ना करके हम लोग कुछ लास्ट वाला करते हैं। कौन सा भाई, 65% वाला पकड़ते हैं, है ना। लास्ट से शुरू करेंगे, मतलब ये सवाल को स्टार मारना और इसको बनाना है, लिखना है कॉपी में, लिख के इसको बार बार देखना है। भाई कितना भाई, 65% है। 65% का मतलब भाई ये कितना आ गया, 13/20 हो गया। 13/20 का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 20 का सामान कितना में बेचा जाएगा, 33 में बेचा जाएगा। मगर ये कब हो रहा है, जब क्रय मूल्य को डबल किया गया है। तभी क्रय मूल्य 20 है, डबल करने के बाद आया तो पहले कितना हुआ होगा, 10 हुआ होगा। विक्रय मूल्य 3 गुना है, ये 3 गुना हुआ है ना। तो ये किसका 3 गुना होगा, 3 से गुना होके आया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। मतलब शुरुआती में 10 का सामान कितना में बेचा गया, 11 में बेचा गया, मतलब कि 10% का प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, दो तीन सवाल इसमें करेंगे। ठीक है, एक बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं एक सामान को खरीदा कितना, 220 रुपये में खरीदा और उसको बेच दिया कितना, 300 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का आएगा भाई। 200 रुपये में खरीदा और बेचा कितना, 300 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 80 रुपये का आएगा। मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य कर दिया 50 रुपया बढ़ा दिया, क्रय मूल्य को सेम रखा। ये 220 है, ये कितना हो गया, 350 हो गया। तो अब प्रॉफिट कितने का होगा, बोल सकते हो 130 का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया, 50 रुपया बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ेगा, 50 रुपया ही बढ़ेगा। मतलब बोल सकते हैं कि भाई विक्रय मूल्य में जितने का चेंज होता है, चेंज इन सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन क्या होगा भाई, प्रॉफिट। ठीक है, जितने का प्रॉफिट में परिवर्तन होगा उतना क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, है ना। कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया। जितना जितना क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का डबल कर दिया जाए, मतलब सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया गया भाई, डबल कर दिया गया है, 1 से 2 कर दिया गया है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 से 7 का हो जाएगा, है कि नहीं। 7 गुना का मतलब 1 से 7। अब मुझे क्या करना है, इनके गैप को पूरा पूरी बराबर करना है। यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 6 का है, डिफरेंस की बात करता हूं, तो बराबर करना है। तो ये 1 का अंतर है तो इसमें 1 से गुना कर दो, यहाँ पे 6 का अंतर है, इसमें 6 से गुना कर दो। ठीक है, यानी कि इनिशियली मैं ये बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 से 12 हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 1 से 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का अंतर 6 का हो गया और यहाँ भी प्रॉफिट का भी अंतर कितने का आ गया, कितने का आ गया भाई, 6 का आ गया, दोनों बराबर हो गया। तो इस केस में ये बोल सकते कि प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है कितने रुपए में बेच के भाई, 6 रुपए में बेच के। तो 6 रुपये में हमारा क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो बेचेंगे कितना, बेचेंगे कितना, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं ना हम लोग, एक सेकेंड। 6 रुपये में बेच के 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि 5 रुपया में खरीदे होंगे, 5 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कितने का आएगा, 20% का होगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, एक तरीका हुआ।
रूल नंबर 1। ठीक है, कि मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के अंतर को मैंने बराबर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा, तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 1 का आएगा। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, सीपी से प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। 6 रुपए में बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना में खरीदे होंगे, 5 रुपए में खरीदे होंगे, और 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1/5 का मतलब कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, दूसरा मैं ये बोल सकता हूं, ये ज्यादा आसान है, मैंने तो पहले ये बता दिया, दोनों ही तरीका से, यदि भूल गए तो, क्योंकि देखो जो सवाल मेरे को तकलीफ दिया है, मैं वही सवाल थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब मैं सवाल दो तरीके से बताता हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई तरीका मेरे को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो मैं एज ए स्टूडेंट में अपने आप को ये करता हूं। अब देखना, मैंने कहा कि जितना विक्रय मूल्य में चेंज होगा, उतना क्या होगा, प्रॉफिट में उतने का ही परिवर्तन होगा। तो मैं यदि ऐसे मानूं, देखो विक्रय मूल्य यदि क्या होता है, डबल होता है, डबल होने का मतलब कितना होगा भाई, 100 से 200 हो जाएगा। डबल होने का मतलब ये विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा, सीधा सीधी 100% बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो विक्रय मूल्य में कितने का परिवर्तन हुआ, 100% का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। यदि प्रॉफिट 7 गुना होगा, इसका मतलब 1 से 7 होगा, 1 से 7 का मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा, 100 से कितना हो गया, 700, यानी कि 600% बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 600%। और ये दोनों तो बराबर होता है ना, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट ही बढ़ेगा, प्रॉफिट के बराबर होगा, है ना। प्रॉफिट में अंतर और सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होता है, बराबर होता है, जब क्रय मूल्य सेम होगा तब। तो देखो ये कटेगा पूरा पूरी कितना बार में, 6 बार में। मतलब प्रॉफिट को यदि मैं 1 मान लूं, 1 मान लूं, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6 आएगा। बाकी का जो सवाल बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करना है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा 5 रुपये में, यानी कितना आएगा, 20। ठीक है, ये वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है, ये तरीका ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगला सवाल, एक और सवाल करते हैं ऐसा, फिर बाकी हम लोग अगले टाइप में चले जाएंगे। ये सवाल, अच्छा यहाँ पे हानि बोला है ना, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि प्रारंभिक का 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आधा होने का मतलब 2 से 1 50% कम हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में कितने का चेंज हो गया, 50% का चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लॉस। लॉस कितना हो गया भाई, यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, 3 गुना होगा। 3 गुना होने का मतलब लॉस 3 गुना होगा, 1 से 3 होगा, यानी कि 200% बढ़ेगा। तो 200% का मतलब कितना आएगा, मैं 200% ही लिख लेता हूँ, क्या सुविधा है। तो ये कटेगा पूरा पूरी 4 बार में, यानी कि लॉस के साथ सेलिंग प्राइस का रेशियो, मैं इसको 1 मान लूँ तो कितना आएगा, 4 रुपया होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि 4 रुपए में बेचकर मुझे 1 रुपये का नुकसान होगा। तो कितना में खरीदे होंगे, ज़्यादा में खरीदे होंगे तभी नुकसान होता है। तो क्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, जबकि लॉस कितने का हो रहा है, 1 का होगा। तो हानि कितने का आएगा, 1/5 का मतलब कितना, 20%। चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो ना भाई, क्या होता है, विक्रय मूल्य आधा होगा, आधा होने का मतलब 2 से 1 हो गया, तो लॉस कितना गुना होता है, 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब कितना होगा, 1 से 3। अब मुझे इनके गैप को बराबर करना है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, तो 2 से गुना कर दे, तो यहाँ भी 2 का अंतर होगा, यहाँ भी 2 का अंतर होगा। तो अब बताओ, इनिशियली ये क्या भाई, आपका सेलिंग प्राइस है, और ये लॉस की बात करेंगे। तो 2 से गुना करने पे कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 4 होगा, लॉस कितने का होगा, 1 का होगा। तो 1 रुपये का लॉस होगा 4 रुपये में बेच के, तो कॉस्ट प्राइस कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कितना आएगा, 20% आने वाला है। ये जोड़ घटाव गुना भाग रेशियो अच्छा हो गया, तो अर्थमेटिक का भाई 80% प्रॉब्लम सॉल्व। हर जगह फार्मूले नहीं बैठता है, ये टाइप का सवाल है, फार्मूला बैठा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं करना है उसमें, सारा चीज रेशियो से ही बनने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक ऊपर वाला सवाल है, ये वाला कर लेते हैं। एक अच्छा सवाल है, जो आसान सवाल है, इसके बीच में थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो, आदित्य ने एक वस्तु को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा। उसने पूरे सौदे में 180 रुपए का लाभ कमाया।
यदि वस्तु x का मूल्य वस्तु y से 90 रुपए कम है, y से 90 रुपए कम है, तो वस्तु y का मूल्य कितना होगा ये पता करना है ना। देखो ये लाइन समझ में आ रहा है, वस्तु x का मूल्य y से 90 रुपया कम है, तो ये हो गया y और वस्तु हो गया x। ठीक है, ये 90 रुपया कम है, तो ये 90 ज्यादा होगा। क्या पूछा, y का मूल्य कितना होगा ये पूछा है ना, तो y के मूल्य को मैं कितना मान लेता हूँ भाई, p मान लेता हूँ। p नहीं, मैं इसको मान लेता हूँ कितना, x मानने में भी दिक्कत है, अरे x और y, मैं क्या करूँ इसमें, कौन सा मानूं, प्राइस, मूल्य, m p s, s मान लेता हूँ मेरा नाम। ठीक है, 90 रुपया कम है, तो ये कितना आ जाएगा, s माइनस 90 हो गया। इसका कीमत कितना होगा, s माइनस 90। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि उसे टोटल कितना होता है, 180 रुपया लाभ कमाया। अच्छा, इस पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, वस्तु x पे 23% का प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि इस पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 13% का हानि कर रहा है, इस पे लॉस आ रहा है। और टोटल की बात करें तो यानी कि टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 2s माइनस 90 पर मुझे कितने का फायदा होगा, 180 रुपये का फायदा होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से प्रॉफिट कितना आएगा, s माइनस 90 का 23%। ठीक है, यहां से लॉस कितने का होगा, s का 13%। ठीक है, और यही क्या होगा, टोटल हमारा प्रॉफिट आएगा जो कि इसके बराबर है, 180 के बराबर है। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ s का 23% है और s का 13% है, ये प्लस है ये माइनस है, घट के कितना आ जाएगा, s का 10% आ जाएगा। ये समझ में आया, देखो ये s का 23% है और ये s का 13% है, बीच में माइनस है, तो 23 में से 10 घटेगा कितना आएगा, 23 में से 13 घटेगा कितना आएगा, 10 आएगा। और ये माइनस 90 गुना 23% है, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस 90 गुना 23%, प्लस कितना 180 है कि नहीं। अब देखो यदि मुझे इस s का मान निकालना है तो यहाँ पे जीरो बैठाना पड़ेगा, पूरा पूरी 100% हो जाएगा, यहाँ भी जीरो बैठा दो, यहाँ भी जीरो बैठा दो। अच्छा, ये संख्या 9 से कटेगा, ये संख्या 9 से कटेगा, तो ऑप्शंस भी क्या होगा, 9 से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ये हटा दो, 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2007 आ जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट कर सकते हैं बट दिमाग से बाहर चल जाएगा। ठीक है, यदि चाहो तो इसको पूरा गुना कर लो, s का 23% माइनस 90 गुना 23% माइनस s गुना 130% बराबर कितना, 180। मैंने देखा भाई यहाँ भी 9 दिख रहा, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। पूरा पूरी सॉल्व करना चाहोगे तो परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, 23 नवस आई थिंक 207 होता है, 207 प्लस कितना 180, सॉरी 1800, तो 1800 और 200 कितना गया, 2000, और ये 7 कितना बनेगा, 2007 बनेगा। कांट वी डू दिस इन प्रोपोर्शन, नहीं बोल सकता अभी फिलहाल, मेरे को यही समझ में आ रहा है, तो यही ठीक लगा, रेशियो से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये जो पैरामीटर ना, रेशियो क्या मानूं मैं, एक्स और वाई मान लूं, रेशियो से बन सकता है। यदि मैं सीपी से मैं इनका रेशियो नहीं कर सकता ना, रेशियो कब होता है, जब मुझे पता चलता है कि 2 से 3 का अनुपात है, 5 to 8 है, जब ये मुझे पता होता तो मैं करता, बट ये रेशियो मुझे नहीं पता है ना, ये रेशियो मुझे नहीं पता है, जब रेशियो पता होता तो करना आसान होता। बन सकता है, नो डाउट, नो डाउट बन सकता। मैं ऐसे सोचूं भाई कि 90 रुपए लेस है, मैं ऐसा सोचूं, यदि 90 रुपए क्या होता है भाई, यदि मैं मान लेता कि ये 90 रुपया क्या भाई इसका लेस है, मैं भी इसके प्राइस को क्या मान लेता भाई, एस मान लेता, मतलब 90 रुपया बढ़ा देता, तो ओवरऑल क्या होता भाई, 90 रुपए पे हमें इसके बराबर प्रॉफिट होता। देखो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो कि भाई इसका दाम कितना, s माइनस 90 है, मैंने इसके दाम को इसको बराबर कर दिया, ठीक है, इसके दाम को इसको बराबर कर दिया, तो एक पर 23% का प्रॉफिट, एक पे 23% का लॉस, है ना, यानी कि पूरे पे कितने का आएगा भाई, s इंटू कितना होगा, 10% का प्रॉफिट आएगा, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन देखो जब मैं इसके दाम को मैं इसके बराबर कर दिया, तो 90 रुपए क्या होगा भाई, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके दाम को 90 बढ़ाया, तो भाई प्रॉफिट भी क्या होगा, जितना ये बढ़ाओगे प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि शुरुआती का जो 1800 रुपया हो गया, उस पे क्या होगा, 90 रुपए पे और प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने का बढ़ेगा भाई,
23% का बढ़ेगा। अब ये देखो एक लाइन में ये सवाल बन गया, यदि ये समझ पाते तो ठीक है, अन्यथा गया काम से, है कि नहीं। अल्टीमेट देखो ये हमारे पास यही वाला आ गया, लास्ट वाला सवाल देखो, पर मुझे लगता नहीं ये दिखेगा नहीं, है ना। कोई सवाल कब समझ में आता है, जब वो सामने दिखता है कि ये ऐसे होता है, इसलिए ना देखने के चक्कर में ये वाला पूरा पिक्चर में यहाँ पे बनाया मैं, हालांकि ये एक ही लाइन का था ये वाला। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे गया भाई, क्वेश्चन नंबर 21। चलो ये सब सवाल थोड़ा सा आसान होगा कि भाई आयुष ने 9,200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा और उसकी मरम्मत पर 1,200 रुपए पर व्यय किया, यानी कि 9200 रुपए में खरीदा और 1,200 रुपए में क्या किया भाई, उसके पीछे मरम्मत कराया, और दिन उसके बाद क्या करता है, 12,000 रुपए में बेचता है। उसका लाभ कितने का होगा, टोटल कितना खर्चा होगा। अच्छा लाभ प्रतिशत पूछा है, रेशियो पूछेगा, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो डेटा दिया रहेगा ना उसका रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। कितना खर्चा हुआ, कितना में बेचे और कितना मरम्मत के लिए लगा, यानी कि 92 रुपए में खरीदा, 12 रुपया मरम्मत के पीछे, तो कुल कितना खर्चा होगा, 104 रुपए, और बेचेंगे कितना भाई, 120 में। ठीक है, देखो ये 8 से कटेगा 13 बार में, और 8 से कटेगा 15 बार में, यानी कि 13 पे क्या होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, और 1/13 अप्रोक्सीमेटली 7.7 मान लेना, यानी कितना आएगा, 7 दूनी 14, और ये 15.4 के आसपास सवाल आंसर आएगा। 1/13 जो एक्चुअली होता है वो होता है 7.69 होता है। जब इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, एक 13, 7 दूनी 14 और एक 15 आएगा। तो मैं 7.7 करूँ, क्यों इसके पीछे एक एक्स्ट्रा बढ़ा दूं मैं, आंसर दूर दूर है तो मैं इसको 7.7 कर सकता हूं। कब, लेकिन ये वाला नंबर जो होगा ये छोटा होगा तब, है ना। अब सोचो इसके जगह पे क्या होता, यदि 2,000 होता तो यहाँ पे कितना बनता, 3 जीरो बनता, है ना। यहाँ पे 3 जीरो बनता तो 15380 बनता। अब इस केस में क्या होता है, ये जो गैप होगा ना, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन में गलती कर सकते हैं, छोटा नंबर मिला तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आसान है, ये वाला सवाल भी देखो तो। सुषमा ने क्या की भाई, 1,20,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपए ऊपरी व्यय किया, फिर उसने उसे अपने, एक सेकंड में आता हूं। हाँ, क्वेश्चंस को
अच्छा, बेचेगा कितना? 1386 में, है ना? 1386 में क्या करेगा? बेचेगा। कितने का लॉस हो रहा है? 99 का लॉस हो रहा है ना? साउंड इज डिसअपियर्ड, वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, यानी कितने का लॉस हो रहा है? 99 का लॉस होगा कितने पे? 1485 पर। 100 पे कितने का आएगा? मुझे इसी का मान निकालना है। अच्छा देखो यहाँ पे लॉस और मतलब लॉस होगा तो कम से कम गेन तो हटा सकते हैं। या तो ये 8 बार में जाएगा या तो 6 बार में जाएगा। अच्छा 6.67 है। अच्छा 459, देखो ये नंबर 11 से कट रहा है ना? ये नंबर भी 11 से कटेगा, है ना? 459 819, मतलब क्या होता है यदि हम लोग गैप करके नंबर को जोड़े, जैसे 459 हुआ 819 हुआ, 9 - 9, यदि ये 11 से कट गया तो संख्या भी 11 से कटेगा, तो चाहो तो इसको 11 से काट सकते हो। अच्छा ऐसे देखो 5 4 9 8 1 9, 9 से भी कटेगा, यानी कि 99 से ये पूरा पूरी कटेगा। गेस करना चाहोगे तो ये 99 से एक बार में जाएगा, अंतिम में 5 है तो 9 × 5 = 45, 5 ही आता है। और 100/15 का मतलब कितना होता है? 6.67, है ना? देखो भाई इसको जब भाग करोगे तो 99, 148 को 99 से भाग करोगे एक बार में जाएगा, अंतिम में 5 है तो 9 × 5 = 45, गेस करेंगे तो कितना आएगा? 5 बार में जाएगा। अब इसको चाहो तो और भी भाग कर सकते हो, 5 से भाग करोगे 20 बार में जाएगा, 5 को भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, तो 20 को 3 से भाग करने का मतलब 6 बार में ही जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बनेगा, ये सवाल का आंसर खत्म। ठीक, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो तो ये टाइप का सवाल हम लोग का खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला टाइप, है ना? टाइप वाइज सवाल कर लेते हैं, ज्यादा करेंगे नहीं, हाँ हल्का फुल्का। एक चैप्टर से 100 120 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू करना है हम लोग को, है ना? पीवाईक्यू बहुत हेल्प करता है, मतलब पीवाईक्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो अलग अलग जो चैप्टर को होते हैं ना, वो भी चीजें समझ में आ जाती है, बहुत हेल्प करेगा ये। मेरा एक मानना है कि तैयारी कर रहे हो तो हर कम से कम हर 3 दिन में एक पीवाईक्यू देखना चाहिए, हर 3 दिन में एक पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, बाकी भी पता चलेगा कि आसपास में क्या खबर चल रहा है। उसके लिए भी सोच रहा हूँ एक पीवाईक्यू करूँ मैं, बट टाइम हो नहीं पाता है, या फिर मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, काम करना नहीं चाह रहा मैं, दोनों में से कोई एक। चलो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, एक सवाल लेता हूँ, 2 वस्तु है, पहला वाला और दूसरा वाला, है ना? कंडीशन क्या होगा? दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेम होगा। सेलिंग प्राइस का मतलब पहले को जितना में बेचा जाएगा दूसरे को भी उतना में ही बेचा जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेम आएगा, पहले को जितना में बेचेंगे दूसरे को भी उतना में बेचा जाएगा। क्वेश्चन है कि पहले वस्तु पे क्या होता है? X% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे क्या होता है? Y% का प्रॉफिट होता है। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है। पूरे लेन देन में कितने का प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है। तो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला निकाल सकता हूं। जैसे पूरे लेन देन में यदि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इसका फार्मूला होगा 100 × x + y + 2xy बटा में 200 + x + y परसेंटेज। ठीक है, ये फार्मूला यदि याद कर लो देन हमारा काम बन जाएगा। क्या मैं इसका प्रूफ बताऊं कैसे होता है? याद कर सकते हो। प्रूफ ये हो सकता है, देखो मैं एक प्रूफ की तौर पे मैं बात करूं, मैं X% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 100 का सामान होगा, इस पर X का प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो बेचेंगे कितना? 100 + X में बेचेंगे, है ना? यदि Y% का प्रॉफिट होगा तो 100 रुपए का सामान को बेचेंगे कितना? 100 + Y में बेचेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों बराबर है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई? ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, कितना में? 100 + Y से गुना हो जाएगा। तो जब ये 100 + Y से गुना करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 100 + Y से गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दे रखा हुआ है। इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 100 + X से गुना करना पड़ेगा, समझना 100 + X से गुना करना पड़ेगा। तो यहां भी कितना आएगा? 100 + X से गुना करेंगे, ठीक है? यानी कि हमारा खर्चा हो गया CP, ये हो गया विक्रय मूल्य सेम हो गया, और यहाँ पे Y रुपए का प्रॉफिट होगा। अच्छा अब देखो मैं कहता हूं कि 5 का सामान 6 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का होगा। यदि मैं इसमें 3 से गुना कर दूं तो प्रॉफिट भी कितना आएगा? 3 का होगा। 15 का सामान 18 में बेचेंगे तो कितना आएगा? 3 गुना। यानी कि इस रेशियो में 100 + Y से गुना किया तो प्रॉफिट भी कितना आएगा भाई? 100 + Y हो जाएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं,
और यहां से प्रॉफिट कितना आएगा भाई, 100 पे 100 प्लस वाई, वाई रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब गुना किया 100 प्लस एक्स से, तो ये वाला भी क्या होगा, 100 प्लस एक्स गुना हो जाएगा। मतलब अब देखो, ये हमारा प्रॉफिट है ये दोनों। तो पूरे लेन देन की बात करें तो मेरा कुल प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू 100 प्लस वाई, और यहां पे कितना है, वाई इंटू 100 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, बट हमें टोटल खर्चा कितने का होगा भाई, इन दोनों का सम। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 दिख रहा है, कॉमन चला जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, तो 200 और एक्स प्लस वाई, 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये कितने रुपए पे हो रहा है, मैं बोल सकता हूं कि इतने इतने रुपए पे। प्रतिशत निकालने का मतलब क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे। अब देखो कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 कट गया, यहां देखो ये 100 है, यहां भी 100 है, लेकिन 100 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, 100 के साथ एक्स आएगा। यदि 100 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई दिखा और यहाँ भी एक्स वाई, दो बार है, तो क्या लिख सकते हैं, 2x वाई बटा में कितना, 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज, वो मैंने लिखा मैंने। ठीक है, तो याद कर लेना कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम होगा, पहले पर x% का प्रॉफिट होगा, दूसरे पे y% का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो ऊपर वाला नंबर याद रखना, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई। नीचे में कैसा आएगा, ये वाला इससे गुना कर देना और ये नीचे उतार देना, मतलब इसका डबल करके इसको स्प्लिट कर देना। ठीक है, इसको डबल करके इसको स्प्लिट कर देना, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई बटा 200 प्लस एक्स प्लस वाई परसेंटेज। ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। अब सवाल देखते हैं यहां पर, देखो कौन सा वाला है, ये वाला। कितना रुपए में खरीदा मैटर नहीं करता। देखो इस पूरे फार्मूले में कहीं पे जिक्र किया गया है, इस जगह पे कितना रुपए में खरीदा, कितना रुपए में बेचा। भाई ये एक्स और वाई, ये क्या है, प्रॉफिट है पहले वस्तु का, और वाई क्या है, दूसरे वस्तु का प्रॉफिट है। इनमें कितने रुपए में बेचा, कितना में खरीदा, कितने रुपए का लाभ हुआ, मैटर नहीं करता है। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो केवल हमें देखना है कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसमें जो है ना, कितना में खरीदा, ये मैटर नहीं करेगा। जब पूछेगा टोटल कितने का लॉस होगा तब हम निकालेंगे, बट पूछेगा ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा, तब डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पे 5% का प्रॉफिट, दूसरे पे 30% का हानि। यानी कि एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5%, और वाई का मतलब 30% हानि का मतलब माइनस 30% का प्रॉफिट। ओवरऑल की बात करें तो 100 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे -25। उसके बाद गुना करके डबल करना है, तो 150 का डबल कितना आएगा, 300, 300 बटा में कितना आएगा, 200 प्लस दोनों का सम -25। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया -2500 और -300, -2800 बटा में कितना, 175%। अब वो 100 नहीं करना हमें, ये तो इतना परसेंट ही है। तो देखो इसको यदि काटा जाए तो लॉस बन रहा है ना, पूरे लेन देन में हानि ही पता करना है। सही बात है, हानि निकाल लेते हैं। 7 से काटोगे 400 बार में, और 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35 माइनस। अच्छा, ये 25 का 16 गुना होता है, तो -16%। ये क्या दिखाता है, -16% प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि 16% का क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। खत्म है सवाल। ठीक है, चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, बट लेंदी बनेगा, है ना। रेशियो से कैसे कर सकते हैं, पहले वस्तु पे क्या होता है, 5% का प्रॉफिट होगा। भाई 5% प्रॉफिट का मतलब कितना, भाई 20 का सामान कितना में बेचेगा, 21 में बेचेगा, है ना। 20 का सामान कितना में बेचेगा, 21 में बेचेगा। दूसरे पे 30% का नुकसान होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 का सामान कितना में बेचेगा, 7 में बेचेगा। 30% का मतलब 3/10, है ना। ये डेटा आसान दे रखा है, ठीक है। तो इसको 21 बनाना है तो 3 से गुना कर दो, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। तो बताओ 20 का सामान 21 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, 30 का सामान 21 में बेचेगा 9 का लॉस, बट हमें टोटल कितना खर्चा हुआ, 20 प्लस 30 50, इंटू में कितना 100%। ठीक है, तो -8, और ये 50 से कटेगा 2 बार में, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये वाला आसान हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोग ये CP/CSP निकालेंगे तो रेशियो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखना कि रेशियो में नंबर छोटा छोटा मिलता है ना, तो रेशियो से बना लेना, और नहीं तो फार्मूला। अब कहीं पे ऐसा दे दे कि भाई 19% का प्रॉफिट हो रहा है
और दूसरे पे 11% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये सवाल कैसे बनेगा? 19% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान कितना होगा? 119 में बेचेगा। 11% लॉस का मतलब 100 का सामान कितना में बेचेगा? 89 में बेचेगा। तब इसमें 89 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 119 से गुना करना पड़ेगा। तो ये नंबर थोड़ा सा नहीं, बहुत भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूला, और जहां पे देखना भाई ये रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को यदि सिंपली आसानी से इसको सेलिंग प्राइस को सेम कर सकते हैं तो ये वाला बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे अगला सवाल। जैसे अब देखो ये सवाल जो मिला, क्या इसमें हम लोग कर पाएंगे? 15% का मतलब क्या होगा? 3 का प्रॉफिट होगा 20 पे, 20 का सामान 23 पे। 13% का हानि का मतलब 100 का सामान 87 पे, तो 87 आएगा, 23 आएगा, गुना करना है, लेंदी होगा। तो इसके लिए क्या करना भाई, हमें साफ साफ फार्मूला बैठाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट का मतलब प्लस हो गया, लॉस का मतलब माइनस हो गया। अब देखो एक बार में कैसे करते हैं। पहले क्या था भाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई, पहले दोनों को जोड़ना है। तो 15 में से 13 घटा दोगे 2, 100 गुना करेंगे 200, है ना? क्या था? 100 इंटू एक्स प्लस वाई था, यानी कि दोनों को जोड़ के 100 से गुना करना है। उसके बाद इनको गुना करके डबल करना है। अच्छा, डबल करने का मतलब 15 दूनी 30, और 30 को 13 से गुना करेंगे, 13 तिया 39, यानी कि 390, माइनस साइन दे रखा है, तो माइनस 390 बटा में कितना आएगा? एक्स प्लस वाई का मतलब कितना? 2 होगा, तो 200 प्लस 2, 202। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 190 बटा में 200, इंटू में कितना? 100। नहीं 100 नहीं, इतना ही बनेगा। 100 क्यों लिख रहे हैं? अब देखो यदि मैं बात करूं तो लॉस हो रहा है। अच्छा, ऊपर वाला संख्या कम है तो उसका मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा, लॉस होगा 1 से छोटा, ये वाला सवाल। ठीक है, याद करना होगा ये सब फार्मूला। चलो अब तो ये रहा, अब मैं आता हूं इसी जगह पे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है ना? सेलिंग प्राइस सेम है। ऐसा भी हुआ कि पहले वस्तु पे क्या होगा, देखो सेलिंग प्राइस को मैं क्या करता हूं, सेम मान लेता हूं। ठीक है, पहले वस्तु पे क्या होता है, x% का प्रॉफिट होगा, जबकि दूसरे वस्तु पे क्या होता है, x% का लॉस हो गया। तो पूरे लेन देन में क्या आएगा? लॉस आएगा। ठीक है, और परसेंटेज में कितना आएगा ये निकालना है। दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम होगा, पहले पे x% का प्रॉफिट होगा, दूसरे पे x% का लॉस होगा, तो ओवरऑल की बात करें तो हमारा नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं होगा। अब कैसे बताओ? देखो यहां पर x% है, माइनस x% है, वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस एक्स, ये तो कट जाएगा। और यहां देखो x माइनस एक्स, है ना? पहले पे यदि x% का प्रॉफिट होगा, दूसरे पे x% का लॉस होगा, तो जब इसमें पुट करेंगे तो x माइनस एक्स आएगा, ये तो कट गया। ये भी x माइनस एक्स, ये भी क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 2 इंटू एक्स वाई बटा में 200। तो ये कितना बना? 2 इंटू, पहले पे प्रॉफिट होगा x का, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है माइनस एक्स का, बटा में कितना आएगा? 200। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100%, ये 100, है ना? तो ये माइनस इंडिकेट करता है कि एक्स स्क्वायर बटा 100% का लॉस बनेगा। तो अभी यहां पे सवाल आता है, बहुत बार आता है ये सब सवाल, हर पेपर में आता है। इट वुड हैव बीन इजी विथ रेशियो, जस्ट हैड टू डू द सेम। नहीं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं करना है रेशियो से। यदि नंबर आपको 87 और 13 मिल गया तो आपको नहीं करना है, और यदि आपका कैलकुलेशन ठीक है देन इट इज ओके, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये सवाल देखो, ये सवाल ऐसा ही बनेगा, इसका आंसर बता पाओगे? क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये रेलवे के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। एक सेकेंड, ये सवाल करो, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक दुकानदार ने दो वस्तु को 10,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। बेचा मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस सेम है। पहले पे 20% का हानि हुआ, दूसरे पे 20% का नुकसान हुआ, तो पूरे लेन देन में कितने का लॉस होगा? 20 का स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बटा में 100, कट गया, कितना आएगा?
4% का लॉस होगा। भाई ऐसे सवालों में जो नंबर आता है, लॉस होगा गेन तो होगा नहीं, कम से कम ये कंफर्म, तो गेन वाला हटा दो। उसके बाद बाकी जो दो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही बनता है। ये सवाल का आंसर है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधे हम लोग सवाल ऑप्शन से हम लोग खत्म कर सकते हैं। जहां पे दिखेगा 2 बार यदि आपको मिला कि परफेक्ट स्क्वायर मिला, वो भी लॉस दिखता है, तो कैलकुलेशन करने के, एल्स नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये सवाल देखो, एक दुकानदार ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 9639 रुपए में बेचा। क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, 9639 पड़ जाए या फिर 6939 पड़ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज में पूछा है तो इसका कोई रोल है नहीं। पहले पे 19% का लाभ, दूसरे पे 19% का नुकसान, तो गेन तो ऑप्शंस में आएगा नहीं, गेन हटा दो, गेन हटा दो। अब देखा जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 381 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, ये 19 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर आएगा। पूरा सवाल करना है तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361/100। 100 का मतलब क्या होगा, 0.2 अंक पहले बैठेगा, 3.61% क्या होगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। ठीक, ये सवाल कर पाओगे, देखो सीरियल। चलो अब आते हैं थोड़ा सा, ये 2 सवाल काफी है समझने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जैसे मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ पे कितना हुआ, इतने का खर्चा किया, इतना रुपया में बेचा, और उसको 19% का नुकसान हुआ, तो कितने रुपए का नुकसान होगा। ये रुपए में आ गया तब हम लोग इसका यूज करेंगे, यदि रुपए में आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैं ये सवाल करता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, ये देखो क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 2 गाय को 15,640 रुपए में प्रत्येक में बेचता है। प्रत्येक गाय का सेलिंग प्राइस कितना सेम है, 15,640 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पर 15% का लाभ, दूसरे पे 15% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि कितने का होगा। भाई ऑलमोस्ट तो भाई हानि बनेगा, तो कम से कम ये हम लोग नहीं कर सकते, गेन वाला ऑप्शन तो हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, तो या तो आंसर बी बनेगा या तो आंसर ए बनेगा। अब देखना, 15% का लाभ, दूसरे में 15% का नुकसान, तो ओवरऑल की बात करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225/100, यानी कि 2.25% का क्या होगा, लॉस होगा। कोई दिक्कत, मतलब ये बोल सकता हूं कि इसको 4 से गुना कर दूं तो 9/4% का नुकसान, 100 से भाग कर देंगे, इतने का नुकसान का मतलब क्या होगा, यदि 400 रुपए में खरीदे होंगे तो बेचेंगे कितना, 391 में, और उस पे कितने का लॉस होगा, 9 का लॉस होगा। यानी कि 391 रुपए में बेचकर मुझे 9 का क्या होता है भाई, लॉस होता है। लेकिन बेच कितना मेरे, 15,640 में बेचेंगे। टोटल कितना में बेचेंगे ये बताओ, ये 391 में हमने क्या किया भाई, वस्तु को बेचा, टोटल खर्चा कितना में बेचेंगे, एक का दाम है 15,640 है, तो भाई 2 को बेचे है ना, तो कुल खर्चा कुल कितना में बेचे, ये निकाल लेंगे। लॉस कितने का हो रहा है, 9 का, तो मतलब यहाँ पे 9 का मल्टीपल। ठीक है, अब ये कटता है 4 बार में 7 कट जाएगा, देखो 4 एकम में 4, 9 चौका 36, हासिल हुआ 3, 4 3 12 3 15, ये पूरा पूरी कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 9 72, 720 रुपये का लॉस बन जाएगा। तो जब भी ये पूछे कि कुल लाभ या हानि कितना होगा, तब हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये होगा विक्रय मूल्य और ये होगा लॉस। पूछेगा कितना में खरीदा, तो खरीदने का कीमत कितना है, 400, ये भी पूछ सकता है ना। तो ये हमें काम करना है। चलो इसी पर 2 सवाल करके हम लोग छोड़ देंगे। कितना सवाल और है, 1 2 3, 2 3 सवाल है। ठीक है, आते हैं ये सवाल। तो आंसर बहुत करीब करीब है। दो समान दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक पर 18% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। 360 इज कमिंग, नहीं 360 कैसे होगा, ये आएगा, हाँ ये गलती है भाई, नॉर्मल सी बातें करोगे। यहाँ पे देखो टोटल कितने का खर्चा हुआ, टोटल कितना में, ओवरऑल की बात करें तो पूरे पैसे में भाई 9/400 का नुकसान होगा। यानी कि 400 रुपया खर्चा करेंगे टोटल, कुल 9 रुपये का नुकसान होगा,
तो बेचेंगे कितना, 391 बेचेंगे। ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल का मतलब होता है पूरा, है ना। यहां पर एक गाय को बेचा गया 15,640 रुपए में बेचा गया, लेकिन बेच कितना रहे भाई, दो गाय। पूरा का मतलब क्या होगा, दोनों गाय को बेचने में कितना कितना में बेचा गया। ओवरऑल का मतलब क्या होगा, दोनों पे हम लोग काउंट करेंगे। तो पहले पे 15,640 आएगा, तो दो गाय का विक्रय मूल्य कितना होगा, डबल करेंगे। तो इसके डबल के साथ 391 का गुना करना था। ये आपने क्या किया होगा भाई, ये वाला दो नहीं किया होगा, ठीक है, ये गलती होता है। ओवरऑल पूरा, ये एक पर है, ओवरऑल का मतलब दो पर आता है, ठीक। चलो यहां से और क्लियर होगा, ये जो सवाल करेंगे इससे और क्लियर होगा। भाई पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, कहां गया, एक और सवाल करते हैं ऐसा ही, फिर इस पे आते हैं, लास्ट करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो 2 से 3 सवाल और, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा ये सब सवाल जो होगा ना माथा घुमाता है, समझ सकते हैं तकलीफ, बट क्या करें, इस तकलीफ के आगे कुछ अच्छा चीज दिखता है, करना ही पड़ेगा ना। कोई भी काम बिना तकलीफ के अच्छा नहीं होता है। देखो, एक व्यक्ति 42,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु बेचता है, यानी कि एक को बेचेगा 42,000 रुपए में, प्रत्येक को सेम में बेचेगा। पहले पे 45% का लाभ, दूसरे पे 45% का नुकसान होता है। यानी कि ओवरऑल की बात करें तो 45 का स्क्वायर बटा में 100, इतने परसेंट का क्या होगा भाई, नुकसान हो जाएगा। 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे भाई, ये 45 का स्क्वायर पिछले साल का वर्ग होता है, 2025 याद रखना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और ये 4 के बाद के नंबर को गुना करना है, 4×5 = 20 आ गया। यहाँ पे 100 से भाग करने का मतलब इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 20×4 = 80 और 1 81/4 परसेंटेज को हटाएंगे, यानी कि इतने का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब 400 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है, और बेचा कितना में होगा, 400 में से 81 कम 319 में बेचा होगा, है कि नहीं। और लॉस कितने का हो रहा है, 81 का लॉस हो रहा है। लेकिन बताओ टोटल मिलाकर कितना रुपए में बेचा गया, 42 का डबल, कितना, 84,000 रुपए में बेचा गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 319 का मान कितना है, 84,000 है। इस 319 का मान कितना, 84,000 है। तो मुझे किसका मान निकालना है, 81 का मान निकालना है, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर दिक्कत है कि ये कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग एक और यूज करेंगे, जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक बढ़ा दो यहाँ भी एक बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक बढ़ा दो यहाँ भी एक बढ़ा दो, तो आंसर में ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, बट ये इसके आसपास ही आएगा, एक बार करके देखते हैं ना। जब मैं यहाँ पे एक बढ़ा दूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 81, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बढ़ाने का मतलब कितना आएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है। इंटू कितना होगा, 841230, 1010 कटेगा, इसके बाद 32, 16 से कटेगा क्या, 16×5 = 80, ये 16 से कट जाएगा, 16 से कटेगा दो बार में, ये हो गया 16×5 = 80, फिर कितना बचा 4, 16×2 = 32, 16×5 = 80, ठीक है। अब ये हो गया 81 का आधा, कितना बनेगा, 40 सही 1/2 प्लस कितना, 525। अब 525 का 4 गुना करेंगे, ये 4 गुना, तो 2500, 2000 और 1, ये कितना आएगा, 2100, ना कि 21,000, 21,000 प्लस 520 का आधा करेंगे तो हम लोग 200 कितना 61 के आसपास, यानी कि 21,261 के आसपास आएगा। मैं ये ठीक ठाक किया, मैंने एक यहाँ पे जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, तो यहाँ पे 82 आएगा, इस जगह पे 82 आएगा, सॉरी इस जगह पे 82 आएगा, तो ये कितना आ रहा है, 41 इंटू कितना आएगा, 525। तो देखो 40 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आएगा, और प्लस कितना आएगा, 525 आ जाएगा, यानी कि सवाल का आंसर 21,525, ठीक है, 21,525 के आसपास आएगा। अब मैं देखूं, मैं यहां पर ये लॉस होगा, ये तो हटा दो, ठीक है,
मजे की बात ये है, जैसे मान लो मैं कैलकुलेशन करता हूं कितना भाई 3/4 पे, और मैं एक जोड़ दिया, एक जोड़ने का मतलब 4/5 पे कैलकुलेट करता हूँ, तो 3/4 का मतलब कितना आएगा 75%, और 4/5 का मतलब कितना आएगा 80%। मतलब एक जोड़ के यदि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आंसर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। एक्चुअल आंसर से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मैं एक जोड़ के ज्यादा कर रहा हूं तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल से ज्यादा होगा। यानी कि जो एक्चुअल आंसर होगा इससे कम आएगा, 21,525 से थोड़ा कम आएगा, है ना। ये वाला बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा आएगा। बट इस केस में थोड़ा सा मेरे को लगता है यार ये कैलकुलेशन रिस्क हो जाएगा, पता है। इतना बड़ा नंबर मिलता है ना तो मैं अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा मैं रिस्क पे चल जाता हूँ मैं, क्योंकि ये जो मार्जिन है एरर का, ये 200 कुछ नहीं होता है ना। ये एरर जो होगा ना मार्जिन का, ये 200 कुछ नहीं मैटर करता है। जब बड़ा नंबर मिलेगा तो, इतना बड़ा नंबर मिलेगा तो, ये बात है। तो मैं इस पे रिस्क नहीं ले सकता, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ये वाला कर लेना, हाँ, देखना आंसर कितना आएगा, है ना। मुझे डाउट हो रहा है, ये काम आप लोग के लिए एज होमवर्क। क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, इसका कैलकुलेशन खतरनाक है। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं, बस ये लास्ट में एक और सवाल करूंगा, थोड़ा सा और झेल लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और झेल लो। जैसे मैंने कहा कि देखो ये 4 गुना है ना। रेशियो की बात करूं तो ये 4 गुना है, इसमें आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। मैं क्या करता हूं, इसमें मान लो इसमें हम क्या करते, 4 का 3 गुना इसमें जोड़ देते हैं, 4 का 3 गुना, भाई 4 तो है लेकिन मैं इसका 3 गुना जोड़ दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। ऊपर में 1 है, इसका भी 3 गुना जोड़ दो, देखो तो भी आंसर 1/4 ही आएगा, 4/16 बन गया। मतलब 1/4 तो है। यदि इसी रेशियो में एक और नंबर को हम लोग ऐड कर दे ऊपर नीचे, जैसे इसमें 3 से गुना कर दिया, इसमें 3 से गुना कर दिया, तो आंसर भी कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कितना 1/4 है, मैं कहता हूँ कि इसमें 5 से गुना करके जोड़ना है, तो 4×5 = 20 आएगा। तो ऊपर भी क्या करना है भाई, 5 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 6/24। देखो ये भी कितना आएगा, 1/24 आएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो अब मैं यदि देखूं तो ये नंबर कितना होगा, 1 से 4 के रेशियो में, है ना, 1 से 4 के रेशियो में। यहाँ पे कितना भाई 84,000 है ना, मल्टीप्लाई, मतलब ये 1 है, ये 4 है। मैं पता है क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 19 घटा दूं, मतलब 20 घटा दूं, 300 करना है। 300 कब आता है भाई, 319 में से 20 घटाया, मतलब ये कि यदि मैं इसको 1/4 मानूं तो भाई 4 का 5 गुना घटाएंगे, है कि नहीं। तो इसका भी क्या करना होगा, 5 गुना घटाएंगे, तो 81 में से क्या घटेगा, 5 घटेगा। कहने का मतलब ये 81 बटा, मैं इसको 81/319 लिखता हूं, तो मैंने क्या किया, इसमें 20 घटाया। ये 1 और 4 का रेशियो है, तो जब मैं इसमें 20 घटाऊंगा तो 4 का 5 गुना घटेगा, तो इसका भी क्या होगा, 1 का 5 गुना घटेगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये कितना बन गया, 16/300 बन गया, है ना। मतलब ये कितना बन जाएगा अब, 16/300 बन जाएगा। तो ये 84,000 इंटू कितना, 16/300। ये 2 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 28 बार में, 280 गुना में 16 दूनी 32। नहीं आ रहा है, मैं क्या कर दिया मैं, अच्छा यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। अब इसको गुना करना है, गुना करने का तरीका देखो, मैं इसमें 4 से गुना कर देता हूँ। इसको 4 से गुना करने का मतलब 6 चौका 24, 7 चौका 28 और 2 30 हो गया, है ना, 0 आएगा। फिर इसमें किससे गुना करना है, 7 से गुना करना है, तो 0 7 चौका 28, हासिल हुआ 2, 7 21 और 2 कितना, 23। 0 7 चौके 28, हासिल हुआ 2, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, हासिल हो गया 2, मतलब 2 जोड़ेंगे, 7 21, देखो 21,280 आ रहा है। भी आंसर बहुत ज्यादा डिविएट कर जा रहा है। खैर इसको कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि 21,280 है ना, 21,280, मतलब इसमें क्या होगा, अब 280 के करीब ये वाला आ गया।
क्या करना है? 9 का मल्टीपल चेक नहीं, जब ये अप्रोक्सीमेशन बोल देना नियरेस्ट नंबर, देन वी कांट मल्टीपल, नहीं कर सकते। छोड़ो, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो इस सवाल का आंसर आएगा, मेरे को, मैं इस पे लॉक करता हूं, ठीक है। पूरा कर लेना, छोड़ो, अब मुझे मेरे को मन भी नहीं कर रहा है। इसका पूरा करो, नहीं होता है तो अगले क्लास में मैं यहां से शुरू करूंगा। आज इतना ही, ठीक है, बाय।